नमस्कार दोस्तों, जेएसएससी मैथ मैजिक में आप सबों का स्वागत है। अगर आप जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में जेएसएससी के मैथ के पूरे सिलेबस को पूरा कराया जाएगा, शुरू से लेकर अंत तक। जेएसएससी के मैथ के जितने भी सिलेबस में जितने भी चैप्टर है उन सारे चैप्टर को इस चैनल में आपको पूरा कराया जाएगा। ये बिल्कुल ही नया चैनल है और इस चैनल में जेएसएससी के वैकेंसी आते आते तक आपका मैथ का सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो में क्या किया गया है कि प्रतिशत चैप्टर से जेएसएससी में पूछे गए सारे प्रश्नों को लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। एक पुराना मोबाइल फोन 400 रुपया में खरीदा गया, 300 रुपये लगाकर इसकी मरम्मत कराई गई। यह किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए जिससे इस पर 50% का लाभ कमाया जा सके। आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना दिया हुआ? 400 रुपया में आप खरीदे और उसका मरम्मत कराने में कितना लगा? 300 रुपया। मतलब आपको टोटल कितना लगा? 700 रुपया। मतलब 700 रुपया में आप उस फोन को मोटा मोटी खरीदे तो मतलब आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? 700 रुपया। देखिए प्रतिशत के क्वेश्चन में हम लोग हमेशा क्रय मूल्य को 100 मानते हैं, ठीक ना। और हम लोग कितना है, मैंने 50% का लाभ कमाना है। मैंने 100 का 50% कितना हो जाएगा? 50। मतलब जोड़ दिए कितना हो गया? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 100 प्लस 50 यानी कि 150 हो जाएगा। माना कि आपको 150 का वैल्यू निकालना है। 100 का वैल्यू कितना दिया हुआ? हम लोग का 100 का वैल्यू दिया हुआ है 700। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 700 भागा 100। फिर हम लोग को निकालना है कितना? 150 निकालना, क्योंकि सेलिंग प्राइस 150 रुपया है, इसलिए 150 का वैल्यू 700 भागा 100 गुना 150। 0050 कट गया कितना? 35 5 3 100 1050 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी सही। आपको बस याद रखना है कि प्रतिशत के जितना भी क्वेश्चन होगा आपको सीपी हमेशा 100 मानना है। यदि आपको प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा तो सीपी पे ऐड करते जाइएगा, आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। यदि आपको हानि होगा, मान लीजिए इसी में बोलता आपको 50% का हानि होता तो 100 का 50% निकाल देते, कितना होता? 50, यानी कि 50 माइनस कर देते फिर, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाता 50। बस आपको यही याद रखना है इस प्रश्न में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ए का 30%, ए का गुना का मैंने गुना 30% को प्रतिशत हटाए तो नीचे 100 बराबर बी गुना 0.25 पॉइंट हटाए तो 100 बराबर सी बटे 5। 0 0 कटा, ये 25 चौके 100, ठीक। तो कितना आ गया? 3a बाय 10 b बाय 4 इक्वल टू c बाय 5। देखिए हम लोग ऊपर में सब जितना भी नंबर है सबको हटाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम क्या, ऊपर में जितना नंबर रहता है उसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, कितना हो जाएगा? एलसीएम 3 ही होगा। और सबको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करेंगे। तो आंसर क्या आएगा? a बाई 10 3 इंटू 3 यानी कि 4 इंटू 3 इक्वल्स टू सी बाय इंटू 3 5 इंटू 3। देखिए ये 3 3 सब कट जाएगा, इसलिए कोई वर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग निकालने के लिए हम लोग इसको गुना किए, ऊपर वाला एलसीएम लेके नीचे से डिवाइड कर दिए। देखिए अभी ये कट गया तो a बटे कितना हो गया? 10, b बराबर 12 और c बराबर 15। अब देखिए हम लोग रेशियो में निकालना चाहते हैं तो ये जस्ट इसके नीचे वाला बराबर के इधर नीचे वाला उसका रेशियो में हो जाएगा, यानी कि a रेशियो b इज टू b रेशियो c बराबर हो जाएगा 10 रेशियो 12 रेशियो 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आपको बस इसमें याद रखना कि आपको जितना भी ऊपर में अंश में जितना दिया हुआ नंबर सबको हटा के आपको हर में लाना है। हर में लाना है, ऐसा गुना करना, मैंने ऊपर वाला का एलसीएम लेके सबको डिवाइड कर देना है ताकि ऊपर का अंश हट जाए और सिर्फ ए बी सी बचे और नीचे जो हर में बच जाता है वही उसका रेशियो हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, एक कस्बे की जनसंख्या
1,76,400 है। यदि इसकी वृद्धि 5% प्रति वर्ष है तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी है? आपको अभी वर्तमान जनसंख्या कितना दिया हुआ है? 1,76,400। मान लेते हैं कि 2 साल पहले इसका जनसंख्या कितना था? x। 2 साल पूर्व, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या मान ली कितना है? x। अब देखिए हर साल कितना बढ़ रहा है? 5%। माने 100 + 5 यानी कि पहले 100 था, अब 5 बढ़ गया, मैंने 105, ठीक ना? 105 हो गया बटे 100, ये हो गया 1 साल के पहले। 1 मतलब यहां से 2 साल पहले का 1 साल हो गया, और दूसरा साल कितना हो जाएगा? 105 बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1,76,400। ठीक, अब काटिए, 5 दूनी 10 और 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ठीक, अब x का वैल्यू हो जाएगा 176,400 इंटू 20 इंटू 20 भागा 21 इंटू 21। देखिए 7 से काटिए, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 14 बचा कितना? 6, 5 तिया 7 बचे 35, 1, 7 दूनी 14, 200। फिर इससे काटिए, देखिए 2, 4, 1, 9, ये कट जाएगा कितना बार में? 8 या 24 बचा 1, 4, 0, 0। फिर ये 7 बार में कटिए, 7 का टेबल में, 7 या 21, 7 का 7, 7 दूनी 14। फिर ये 3 बार में कटिए, 3 के टेबल में, 4 तिया 12 यानी कि 400। यानी कि आपका हो गया 400 गुना 200 गुना 20 गुना 20, 4 दूनी 8, 8 का 16, 16, 2 और 1, 2, 4 0, 4 0। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। समझ में आया? मतलब अब जो बोला गया है हम लोग को निकालें वो ही मान लेते पहले। जैसे कि बोला गया 2 साल पहले की जनसंख्या, तो जो 2 साल पहले की जनसंख्या x है, अभी तब देखिए 2 साल पहले आप जाइए, ठीक, 2 साल पहले गए, आप बोल रहा कि 5% आपका बढ़ गया, तो मतलब पहले आपका 100 में 5 जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा, भागा 100, ये हो जाएगा 1 वर्ष के बाद उसका जनसंख्या। फिर इसका बोलेगा 5% बढ़ जाएगा, तो वही गुना करेंगे 105 बटे 100 बराबर जो दिया वो अभी वर्तमान का जनसंख्या हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, एक बाईसाइकिल की बिक्री पर एक एजेंट को 12% की दर से 1512 रुपये के भुगतान कमीशन के रूप में किया जाता है। प्रत्येक बाईसाइकिल का बिक्री मूल्य 1050 था। एजेंट द्वारा बेची गई साइकिलों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है कि एजेंट कितना साइकिल बेचा, मतलब आपको बोल रहा है कि एक साइकिल का मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है? 1050, ठीक ना? इस पे कमीशन कितना देता है? 12% दे रहा है, ठीक। 12% परसेंट को हटाएंगे, 12%, तो परसेंटेज को हटाएंगे, निकि 1050 गुना 12 भागा 100। मान लेते कितना साइकिल बचा, इंटू एक्स बराबर कितना हो गया? 1512। अब काटिए, 0 0 कटा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 इधर 6, एक्स बराबर हो जाएगा 15 गुना 15 12 6 गुना 21, ये 1 है। देखिए किसमें कटेगा? 3 का टेबल में कटेगा, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 0 4 तिया 12, ठीक। ये काटिए 2 5 2, फिर 7 तिया 21, 7 तिया 21 बचा 4, 7 छक्के 42, फिर काटिए 1 और 2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 12, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए क्या किए, आपको बोल रहा, देखिए आप मान लीजिए कि कोई साइकिल, माने कुछ भी सामान आप बेच रहे हैं, तो आपको बोल रहा कि 12% कमीशन मिलेगा। माने कि आप बेच रहे हैं कि कोई साइकिल बेचेगा और 12% कमीशन मिलेगा, तो मतलब आपका वो कमाई हो गया, मतलब आपको वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे जैसे दिया हुआ 1050 में 12% मिलेगा, तो आपको टोटल कितना मिल रहा है? 1512 मिल रहा है। तो आपको मान लीजिए एक्स मिला, एक्स साइकिल बेचे तो एक्स गुना इतना
गुना इतना, तब आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर पर चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन पे। यदि एक व्यक्ति को 150 रुपए में एक उत्पाद बेचकर 25% का घाटा हुआ है तो उत्पादन की लागत मूल्य कितना था। देखिए आपको क्या बोला है कि बेचा कितना है 150 रुपया, मैंने सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना है 150 रुपए। आपको हम पहले ही बताएं कि प्रतिशत के प्रश्न में हमेशा सीपी को मानिएगा 100, ठीक है। अब कितना इस पे कितना हानि हुआ है 25%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 में 25 माइनस कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 75। और 75 का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 150 रुपया, यानी कि 75 का वैल्यू दिया हुआ आपको 150 रुपया, तो आपको निकालना है क्या लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कितना है 100 रुपए, तो 100 का वैल्यू निकालना है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 भागा 75, हम लोग कितना निकालना है 100 का वैल्यू, यानी कि 150 गुना 75 इंटू 100 रुपए, ठीक। अब देखिए 25 का टेबल में करिए, 25 दिया 75, 25 चौके 100, ये 5 दिया 15 जीरो, यानी कि 5 चौके 20, यानी कि 200 रुपए, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इस तरह के प्रश्न में हमेशा यानी प्रतिशत के कोई भी चैप्टर, लाभ हानि का कोई भी चैप्टर में आप हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 ही मानिएगा। इसके अलावा आप एक्स मान के बनाइएगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि ये छोटा प्रश्न है, लंबा प्रश्न में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न पे, 6ठा नंबर प्रश्न। यदि एक फुटकर व्यापारी ने 40 रुपया 60 पैसा रुपए में एक वस्तु बेचकर 16% लाभ कमाया, माने सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ हम लोग को 40 रुपया 60 पैसा, तो उस पर लाभ कितना है, प्रॉफिट कितना है 16%। तो आपको बताना है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है जिस पर उसने इसे थोक व्यापारी से खरीदा था, यानी कि आपको निकालना है सीपी कितना होगा। आपको हमेशा बताएं कि इस तरह प्रश्न में हमेशा आपको मानना है सीपी कितना 100, तो आपको लाभ कितना हो रहा है 16%, तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 प्लस 116 मतलब 116, और 116 का वैल्यू दिया देखिए आपको 40 रुपया 60 पैसा, यानी कि 116 का वैल्यू दिया हुआ 40 रुपया 60 पैसा, तो आपको निकालना है 100 का वैल्यू, यानी कि 40.6 116 गुना 100, ये 0 0 कटा। अब ये 4 का टेबल में काटिए, ये 2 का टेबल में काटेंगे, पांच और ये 8, ठीक, ये 5 है। और अब देखिए आप काटिए 10 3 13, इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 35 रुपया, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक बॉटनिकल गार्डन में कुल पेड़ों में से 30% आम के पेड़ हैं, शेष में से आधे पेड़ बरगद के हैं। यदि गार्डन में बरगद पेड़ों की संख्या 700 है तो गार्डन में पेड़ों की कुल संख्या कितना है। अब मान लीजिए कि बरगद में बॉटनिकल गार्डन में पेड़ों की कुल संख्या कितना है 100, इसमें आम का पेड़ कितना है 30, मैंने 30%, मैंने 100 का 30% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये कितना है आम का पेड़ है। और बाकी जो बचा है वो बाकी कितना बचा है 70, और बोल रहा कि शेष पेड़ों में से आधे पेड़ बरगद के हैं, माने इसका आधा पेड़ 70 का आधा पेड़ कितना हो जाएगा 35 पेड़ कितना है बरगद का है। यदि गार्डन में बरगद के पेड़ों की संख्या कितना है 700 रुपया। देखिए मैंने 75 का वैल्यू हम लोग को दिया है, 75 का वैल्यू हम लोग को दिया है 700 रुपया, ये 700 पेड़ दिया हुआ, ठीक ना। तो हम लोग को टोटल पेड़ निकालना है, टोटल पेड़ कितना है 100, तो हम लोग को 100 का वैल्यू निकालना है। तो एक का 75 का वैल्यू दिया है 700, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 700 भागा 35, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 700 भागा 35 गुना 100। 7 के टेबल में काटिए, 7 5 35, 7 में कम 7, ये काटिए 5 दूनी 10, यानी कि हो जाएगा 2000 पेड़, मैंने बॉटनिकल गार्डन में टोटल पेड़ कितना हो जाएगा 2000। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
10% छूट देकर एक विक्रेता उत्पादन की बिक्री पर 20% लाभ कमाना चाहता है। लागत मूल्य के ऊपर उत्पादन का बिक्री मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए आपको बोल रहा है कि 10% छूट देने पर एक विक्रेता उत्पादन की बिक्री पर कितना लाभ कमाना चाहता है, 20% लाभ कमाना चाहता है। यानी कि हम लोग छूट कब देंगे, किस पे देंगे, एमआरपी देंगे। एमआरपी पे हमेशा यानी कि अंकित मूल्य पर हम लोग हमेशा छूट देते हैं। मैंने कोई भी जाएगा दुकान, मान लीजिए आप दुकानदार है तो आपको बोलेगा एमआरपी दिया उसमें 10 रुपया, 100 रुपया दिया हुआ मान लीजिए, तो आप बोलेगा इस पर 10% छूट है तो कितना में बेचे आप, 90 में बेचे। फिर बोले कि आप उस पर 90 में बेचे, उस पर भी आपको 20% का कमाई हो रहा है, ठीक ना। तो देखिए, तो हम लोग मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया, इस पर कितना प्रतिशत का छूट दिए, 10% का हम लोग छूट दिए, 10% का छूट दिए तो हो गया कितना, 90 रुपया। ये 90 रुपया क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हो गया, 90 रुपया में बेच दिए, ठीक ना। लेकिन ये जो 90 रुपया में बेचे आप, तो आपको इसमें कितना प्रतिशत का बोल रहा है कि कमाई होना चाहिए, 20% का कमाई, 20% कमाना चाहता है। मैंने कि आप इसमें 90 रुपया में बेचे, इसमें भी आपको 20% का कमाई होगा, ये बोल रहा है। मैंने कि हम लोग मान लेते हैं सीपी कितना, 100 रुपया, तो कितना कमाई है, मैंने लाभ कितना है, प्रॉफिट हम लोग का 20, तो हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120। तो मैंने 120 का वैल्यू दिया हुआ हम लोग का 90 रुपया। तो आपको निकालना है क्या, तो लागत मूल्य के ऊपर उत्पादन का बिक्री मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना ज्यादा, एमआरपी को मैंने कॉस्ट प्राइस से एमआरपी कितना ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो देखिए एमआरपी मतलब 120 का वैल्यू दिया हुआ 90, तो एक का वैल्यू 90 बटे 120, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुना कर दीजिए, 100 का वैल्यू 100 से गुना कर दीजिए, एक कट गया 3 4 25 यानी कि 75, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 75 रुपया। तो अब देखिए बोल रहा कि एमआरपी से मैंने सीपी से यानी कॉस्ट प्राइस जितना मैंने आप खरीदे हैं उस सामान को, तो एमआरपी आप उसका कितना ज्यादा अंकित करिएगा। कितना ज्यादा यहाँ से अंकित है, 25 ज्यादा, किससे ज्यादा, 75 से, तो भागा 75 गुना 100, यानी कि 25 एकम 25, 25 तिया 75, यानी कि 100 बटे 3, इसका वैल्यू होता है 33.1/3% या फिर 33.333%, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं, 9 नंबर। यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। यदि एक वस्तु अपने निर्धारित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाती है तो 20% घाटा होता है। यदि इसे निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। मतलब आपको क्या बोल रहा है कि आपका निर्धारित मूल्य कितना, निर्धारित मूल्य का 2/3 में बेचा जाता है। मान लीजिए आप निर्धारित मूल्य था 3 रुपया, लेकिन आप बेच दिए उसको 2 रुपया में, तो आपको इससे हानि हो जाता है 20%। आप इसको सुविधा के लिए इसको मान लीजिए कि 200/300, मैंने आपको बेचना था 300 रुपया में, लेकिन आप बेच दिए उसको 200 रुपया में, तो आपको इससे हानि हो गया 20%। आपको हमेशा से बता रहे हैं कि सीपी हमेशा 100 मानना है, ठीक है। हम लोग तो और बेचे कितना, घाटा कितना हुआ 20%, लॉस हो गया 20%। तो मैंने हम लोग बेचे कितना 80 रुपया में, 80 का वैल्यू हम लोग को दिया है 200 रुपया, मैंने 80 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 200 रुपया, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 200/80। तो हम लोग को निकालना क्रय मूल्य कितना माना है 100 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200 भागा 8 गुना 100, 4 दूनी 8, 5 ये 25, मैंने कि 250 रुपया, ये 80 है, ये कट जाएगा, 0 कट जाएगा, तो 250 रुपया, यानी कि कॉस्ट हो जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस आपको हो जाएगा 250 रुपया। मैंने आप उसको खरीदे थे 250 रुपया में, लेकिन बेचे 200 रुपया में, तो आपको हो गया 20% का हानि। लेकिन आप बोला कि यदि आप इसे निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए कितना प्रतिशत लाभ होगा। मतलब आपको बोला निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए, लेकिन निर्धारित मूल्य कितना हम लोग का 300 रुपया था, तो आप इसको बेच रहे हैं 300 रुपया में, कॉस्ट प्राइस हो गया आपको 250 रुपया और सेलिंग प्राइस हो गया आपका 300 रुपया। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हम लोग का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 300 रुपया, कॉस्ट प्राइस कितना है 250 रुपया, यानी कि प्रॉफिट हो गया आपको 50 रुपया, ठीक ना। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक। तो प्रॉफिट कितना है हम लोग का
50 और कॉस्ट प्राइस हम लोग का 250 रुपया गुना 100, 5 बार में 5 दूनी 10, यानी कि 20% हम लोग का लाभ हो जाएगा। धन्यवाद।